अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम केमिकल स्पीशी की सेपरेशन करते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसके अलावा उसकी क्वान्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास एक सैम्पल है और उसमें क्या बेटा मिक्सचर मौजूद है। ठीक है, इस सैम्पल की हमने एनालिसिस की। ठीक है, इसमें से बेटा मिक्सचर को हमने सेपरेट किया। तो अगर हमने सैंपल में से मिक्सचर को सेपरेट किया, हमारे पास क्या बेटा 5 किस्म के केमिकल स्पीशीज जो हैं वो अलहदा हो गए। ठीक है, अलहदा हो गए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस की वजह से हम इसकी क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जानते हैं कि ये केमिकल स्पीशी क्या है। ठीक है, तो हमने क्या बेटा केमिकल स्पीशी की क्वालिटेटिव एनालिसिस की। ठीक है, हमें क्या बेटा इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, इसकी शनाख्त के बारे में पता चल गया। ठीक है, और अब हम जानना चाहते हैं कि बेटा इसकी क्वांटिटी कितनी है, तमाम केमिकल स्पीशी की सैंपल में क्वांटिटीज़ कितनी है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मदद से हम किसी भी केमिकल स्पीशी के मास या कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं बेटा, सेपरेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और क्वान्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मैटर। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं जो कि क्या बेटा किसी भी सैंपल में से केमिकल स्पीशी को सेपरेट, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो मकसद है वो क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इज टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस की एनालिसिस को समझाना और समझना एनालिटिकल केमिस्ट्री का मकसद है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेटा बहुत सारे एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, उन एनालिटिकल मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जो मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री का मकसद। इसके अलावा बेटा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो बहुत सारे साइंस की फील्ड में जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो सेंटर में क्या बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो वो क्या बेटा साइंस की मुख्तलिफ फील्ड के साथ क्या बेटा इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर क्या बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री मौजूद ना हो तो ये जो साइंस की ब्रांच है ये अधूरी तस्वुर समझी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक अहम किरदार है आइडेंटिफिकेशन और क्वान्टिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कुछ फील्ड है जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का किरदार है, जैसे कि द एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अप्लाइड इन ऑल फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन, क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फूड कॉन्टेमिनेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, इन तमाम फील्ड्स में क्या है बेटा केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। तो अगर इन तमाम फील्ड में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो इन तमाम क्या है बेटा फील्ड में इन्वेस्टिगेशन होगी केमिकल स्पीशी की। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन में यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो दवा की जो प्रिपरेशन होती है, यानी दवाई की जो प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो उसके शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व रहेगी, इसलिए ताकि कोई साइड रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है उसकी क्वालिटी को बरकरार रखना। ठीक है, इस बात समझ में आ रही? तो आपको जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है वो तब्दील ना हो जाए, वो स्टेबल रहे। अगर वो इनस्टेबल रहेगा तो वो क्या बेटा मुख्तलिफ कंपाउंड्स में जो है वो तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास दवाई की जो एक्सपायरी डेट होती है, अगर एक्सपायरी डेट गुजर जाए तो दवाई क्या है बेटा मुख्तलिफ कंपाउंड्स में तब्दील भी हो सकती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है बेटा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ताकि क्वालिटी को क्या है बेटा बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा बेटा क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ में, ठीक है, तो रोज़मर्रा के लेबॉर्ट्री टेस्ट में भी क्या है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो ब्लड टेस्ट होते हैं उनमें भी क्या है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक अहम रोल है। तो मिसाल के तौर पर बेटा अगर ब्लड में शुगर की मकदार को मालूम करना है, ठीक है, शुगर की मकदार को, तो कौन इन्वॉल्व होगा बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, जो कि पहले क्या करेगी बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस और उसके बाद क्या होगा बेटा क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे ब्लड में मुख्तलिफ किस्म के मेटल आयन होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के आयन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 किस्म के आयन्स लिखे। ठीक है, तो इन 3 किस्म के आयन्स का बेटा एक बहुत बड़ा किरदार है हमारे बॉडी में। ठीक है, नर्व सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो जितने भी जो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे जो दिमाग से मुख्तलिफ ऑर्गन तक पहुँचते हैं, इनमें इन आयन्स का भी एक बड़ा किरदार होता है। ठीक है, तो अगर इन आयन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में वो ज़्यादा हो तो भी नुकसानदेह है, और अगर कम हो तो भी क्या है बेटा नुकसानदेह है। ठीक है,
तो तमाम केमिकल स्पीशीज की जो हमारे बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दरमियाने लेवल पर होनी चाहिए, ना एक्सेस होनी चाहिए ना उसमें कमी वाक़ होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा और भी मुख्तलिफ आयन जैसे कि जिंक है, ठीक है, जिंक की भी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। इसके अलावा बेटा आयरन, हमेशा अक्सर सेब की बात करते हैं कि बेटा उसमें आयरन मौजूद होता है। ठीक है, तो आयरन किस फॉर्म में होता है बेटा, आयन की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो रोज़मर्रा के जो केमिकल लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं उनमें भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो है इस्तेमाल किया जाता है बेटा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, ठीक है, तो तैयारी से लेके आखिर तक, ठीक है, उसकी क्वालिटी को बरकरार रखने में एनालिटिकल केमिस्ट्री का किरदार होता है। ये बात समझ में आ रही। अब सोचिए बेटा प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब प्रोडक्ट ठीक है भी कि नहीं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा ताकि उसकी क्वालिटी को चेक किया जा सके। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में बेटा मुख्तलिफ़ किस्म के सोप, कॉटन और स्टील वगैरह तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी क्वालिटी को बरकरार रखने में एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी एक अहम किरदार है। ठीक है, इसके अलावा बेटा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर बेटा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र खाद को कहते हैं। तो खाद में क्या है बेटा, नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो खाद में ज़्यादा होगी तो एक अच्छा खाद कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस भी कौन करेगा बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री करेगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर सोचें हम किसी ज़मीन में फसल काश्त कर रहे हैं, ठीक है, और हमें ज़मीन के बारे में जानना है कि ये ज़मीन ठीक है भी कि नहीं फसल की काश्त के लिए, ठीक है, तो हम किसका सहारा लेंगे बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर उन मिनरल्स की कमी हो या उन मिनरल्स की ज़्यादती हो तो फसल की जो ग्रोथ है वो मुतासर हो सकती है। ये बात समझ में आ रही। तो हर किस्म की फसल जो है वो हर किस्म की ज़मीन में नहीं उगती। तो हम खाद का इस्तेमाल क्यों करते हैं, खाद का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि जो ज़मीन है उसमें क्या बेटा, मिनरल्स में इजाफा हो जाए। ठीक है, तो अगर ज़मीन में मिनरल्स होंगे तो फसल की ग्रोथ ज़्यादा होगी, लेकिन मिनरल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़ायद भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी हमारे जो मदद करेगी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री करेगी। और इसके अलावा बेटा फूड कॉन्टेमिनेशन, ठीक है, यानी फूड में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए, ठीक है, जिससे फूड की जो क्वालिटी है वो मुतासिर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, कॉन्टेमिनेंट कहेंगे। ठीक है, जो कि हमारे फूड को मुतासिर करेगा, ख़राब करेगा। जैसे कि बेटा खाने पीने की दुकान में मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इंसेक्टिसाइड के जो कंटेंट्स है वो हमारे फूड में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा वो जो इंसेक्टिसाइड अगर हमारे फूड में शामिल होगा तो वो हमें क्या है बेटा, नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा दूध इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। ठीक है, दूध तो हमें देखने में तो वाइट लगता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि बेटा खुले दूध में यूरिया भी मिलाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाया जाता है बेटा, यूरिया। तो कभी आपने न्यूज़ चैनल वगैरह में सुना होगा कि बेटा जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो टीमें होती हैं, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर ने मुख्तलिफ़ किस्म के दूध के सैंपल लिए और उसके बाद उसने ये पाया कि ये दूध है ये मुज़र सेहत है। ठीक है, वो उसने ऐसा क्यों पाया, क्योंकि बेटा दूध में क्या है बेटा, मुख्तलिफ़ केमिकल्स की जो है वो मिलावट हुई। तो मैंने यहाँ पे बेटा आपको सिर्फ एक केमिकल का नाम बताया जिसका नाम है यूरिया। ठीक है, तो ऐसा किया जाता है तो उसको बड़ा देखना चाहिए। तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन ये काम किसका बेटा, फूड इंस्पेक्टर का काम है। लेकिन इसे मदद कौन कर रहा है बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो मदद कर रही है। ठीक है, इसके अलावा बेटा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल केमिस्ट्री। वो कैसे, ठीक है बेटा, हवा, पानी, ज़मीन। ठीक है, तो अगर क्या बेटा इसमें पॉल्यूशन मौजूद होगा तो हमारे एनवायरनमेंट को मुतासर करेगा। ठीक है, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से क्या बेटा अपने एनवायरनमेंट की जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ऐसे पॉल्यूटेंट या कॉन्टेमिनेंट्स को क्या करेंगे बेटा, ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर उन पॉल्यूटेंट्स या कॉन्टेमिनेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो हम ऐसे तरीक़ेकार को अपनाएंगे जिससे हम क्या है बेटा इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको कम कर सकें। ठीक है, तो अगर हमें इसका इल्म होगा तभी तो हम इन तमाम ख़तरात को कम कर सकेंगे। अगर हमें इसका इल्म ना हो तो हम इन ख़तरात को क्या है बेटा कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी ना कभी आपने ख़बरों में सुना होगा कि बेटा समुंदर के साहिली पट्टी पे जो है मछलियाँ मुर्दा पाई गई। ठीक है, वो ऐसा क्यों हो जाता है, होता ये इसलिए कि बेटा जो पानी जहाज़ होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या है बेटा ऑयल को समुद्रों में बहा दिया जाता है। ठीक है, या उसमें बह जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो मछलियाँ जो है वो मुतासर होती है, वो मर जाती है। ठीक है, शुरू में तो हमें नहीं पता चलता, फिर हम क्या करते हैं बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से क्या है बेटा हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके मौत की वजह जो है वो मालूम कर लेते हैं कि मछलियाँ जो है वो किस तरीके से मरी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पानी है, मिसाल के तौर पर कोई पानी है बेटा, वो हमारे पास क्या है बेटा लेदर नहीं बना रहा सोप में। ठीक है, कोई पानी हमारे पास वो लेदर नहीं बना रहा सोप में, तो इसका मतलब है कि बेटा वो हार्ड वाटर है। उस हार्ड वाटर में क्या है बेटा, कौन सा आयन मौजूद है बेटा, कैल्शियम के आयन हो सकते हैं या मैग्नीशियम के आयन हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। ठीक है,
तो हमें जानना है कि बेटा पानी में इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, पानी में इसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे और उसकी वजह से हम कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम मालूम कर सकेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। इसके अलावा बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो जो एनालिटिकल मेथड है इनकी हम दर्जाबंदी करेंगे, ठीक है। तो बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री हम दो किस्म की एनालिसिस करते हैं, एक होता है बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है बेटा, जिसमें हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल की सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ नाम जानते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं बेटा, हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल की क्वांटिटी जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है बेटा अपरेटस का इस्तेमाल, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आलात और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम किसी भी केमिकल स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा केमिकल रिएक्शन, तो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा सेंसेस को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हमारे पास जो 5 सेंसेस मौजूद हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम 5 सेंसेस इस्तेमाल हो, तो इनमें से 3 सेंसेस इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। टच इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, आइज़ इस्तेमाल हो सकता है और स्मेल इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके हम सेंसेस का इस्तेमाल करके क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन स्मेल वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता वो केमिकल की नेचर क्या है, तो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इन तरीक़ों से क्या है बेटा हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, तो यहाँ तक बात क्लियर। इसके अलावा बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस की भी हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये 2 हिस्सों में तकसीम है, एक तकसीम बेटा क्लासिकल मेथड और दूसरा तकसीम बेटा मॉडर्न मेथड, ठीक है। तो क्लासिकल मेथड जो होता है बेटा वो पुराना तरीक़ेकार होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा बेटा मॉडर्न तरीक़ेकार यानी जदीद तरीके में क्या है बेटा, जो आज के ज़माने में जो टेक्निक मौजूद है इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बेटा 2 तरीक़ेकार है, एक है बेटा वॉल्यूमेट्रिक मेथड, दूसरा है बेटा ग्रेविमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी सब्सटेंस की वॉल्यूम की मदद से हम फाइंड करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, किसकी मदद से बेटा, वॉल्यूम की मदद से। और ग्रेविमेट्रिक मेथड बेटा मैस की मदद से हम फाइंड करते हैं कि बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है। इन तमाम टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा मॉडर्न मेथड को इसके अलावा हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है, क्योंकि इसमें हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें ज़्यादातर ग्लास वेयर का इस्तेमाल होता है। क्लासिकल मेथड में किसका इस्तेमाल होता है बेटा, ग्लास वेयर का इस्तेमाल होता है। तो आप क्या बेटा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के जब लैब करेंगे तो वहाँ पे क्या है बेटा आप क्लासिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्या है बेटा ग्लास वेयर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जबकि मॉडर्न मेथड इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या है बेटा ग्लास वेयर्स का जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसमें जदीद मशीनरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मशीनरी जो है वो काफ़ी महंगी होती है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना है, पूरी साइंस को समझना है, तो उसके लिए आपने क्लासिकल मेथड को सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप क्लासिकल मेथड समझ जाएंगे तो आपको मॉडर्न टेक्निक जो है वो बआसानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हमारे पास कुछ टेक्निक है, एक है बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है, दूसरा है बेटा क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है बेटा इलेक्ट्रो एनालिसिस, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है बेटा लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और लाइट्स के इस्तेमाल की मदद से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा बेटा क्रोमेटोग्राफी में हम सेपरेशन की मदद से क्या है बेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रो एनालिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तमाम मेथड्स को हम पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो क्या बेटा ये 3 टेक्निक है जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बेटा और भी टेक्निक्स हैं उनका जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो ये जो 3 टेक्निक जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल हो रही है, तो ये क्या है बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा अपरेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आने वाली वीडियोस में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।